हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया। बार्ट-सावर्ट लॉ से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे, तो दो लॉ हमने उसमें पढ़ा, बार्ट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। बार्ट-सावर्ट लॉ में हमने क्या देखा, dv इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस और बटे आर क्यू, और इसी को जब dl क्रॉस आर को लिखेंगे dl r sin थीटा, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई dl sin थीटा बटे 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद उसमें हमने सर्कुलर लूप के लिए देखा कि सर्कुलर लूप के लिए पॉइंट एक्सिस के पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। उसके बाद हमने सर्कल पे देखा म्यू नॉट आई बाई 2r। उसके बाद एम्पियर लूप था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। उसके बाद हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए देखा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सेम इनफिनाइट रहे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, सर्कल है तो म्यू नॉट बटे 2r, सेमी सर्कुलर है तो म्यू नॉट आई बाई 4r, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रहे तो म्यू नॉट आई बाई 8r। उसके बाद की क्लास में हमने देखा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या था, कल की क्लास के लिए F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सोलेनॉइड के केस में म्यू नॉट एन आई, अगर उसी को हम सर्कल में कर दे तो टोराइड बन जाता। तो जिसमें F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी पड़े, उसमें एल क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो कहां से, एंट्री पॉइंट ऑफ करंट टू एग्जिट पॉइंट ऑफ करंट के लिए। किसी लूप के अंदर कितना फोर्स लगेगा जब उसको हम जीरो। उसके बाद हमने देखा दो पैरेलल बार रहेंगे तब कितना फोर्स लगेगा एक दूसरे पे लगाएगा, तो उसके लिए क्या था म्यू नॉट आई वन आई टू बटे 2 पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। जब सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन। उसके बाद हमने देखा था टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क क्या था, टॉर्क एम क्रॉस बी, और एम क्या था एन आई ए। एम का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से। उसके बाद एनर्जी था मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, वो कितना था माइनस एम डॉट पी। इक्विलिब्रियम कब होगा 180 डिग्री पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा मैग्नेटिक का, प्लस एम बी, और स्टेबल के लिए माइनस एम बी। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आज की क्लास में देखेंगे, कौन सा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट इस सेंसिटिविटी और अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं हम गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर तो है ये क्या, इट इज अ डिवाइस टू मेजर अ स्मॉल करंट छोटे करंट को भी ये मेजर कर देगा। तो गैल्वेनोमीटर है, तो ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग क्या है। तो अपन इसमें क्या, गैल्वेनोमीटर कैसा रहता है, ऐसा निडल जैसा रहता है, ऐसा रहता है, अगर देखे होंगे ये कह रहे हो, तो इसी तरह से गैल्वेनोमीटर का भी डिजाइनिंग होता है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होता और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, बहुत सारे कॉइल डाल दिए। तो कॉइल है तो एक सर्फ लूप बनेगा, और उस लूप पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना लिखते हैं, एम क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा टॉर्क। और अगर आपको याद है पेंडुलम पढ़े होंगे, टॉर्सनल पेंडुलम, तो उसमें क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू सी थीटा के बराबर। कितना हम टॉर्क लगा रहे हैं वो कितना ट्विस्ट किया, तो कितना ट्विस्ट किया जो वो थीटा बताएगा, कितना ट्विस्ट करने की कैपेसिटी है वो कौन बताएगा, सी। तो इसी तरह से इसमें भी टॉर्क लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कराना, फिर वो अपने पॉइंटर पे आ जाएगा, जीरो पॉइंट पे, सी इंटू थीटा करिए, इक्वल टू क्या हो गया एन आई ए बी साइन थीटा। अब क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये दोनों का जो बीच का एंगल कितना रखता है इसमें डिजाइनिंग में, 90 डिग्री रखते हैं वो, थीटा 90, तो साइन 90 का वैल्यू
1। तो सी थीटा कितना हो गया, एन आई ए बी। तो थीटा बटे आई अगर डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन सी। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेक्शन कितना होगा, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। तो थीटा बटे आई रेशियो को हम लोग बोल देते हैं, करंट मेजर कर रहा है तो करंट सेंसिटिविटी। थीटा बटे आई को क्या बोल रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी। जिसको आप रिप्रेजेंट करने का मन है तो आई एस लिख लीजिए, करंट सेंसिटिविटी। तो आई एस इक्वल टू कितना हो गया, थीटा अपॉन आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। कोई कांस्टेंट है इसका, पर्सनल कांस्टेंट, चलो लिखो इतना। तो ये सब करंट मेजर, जैसे आपके स्कूटी चलाते हो, स्कूटर बाइक कुछ भी चलाते हो, उसमें भी मीटर लगा रहता है, वो भी इसी तरह से काम करते हैं डिफ्लेक्शन करने के बाद, कि अंदर क्या रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है। चलो अब कोई बोर्ड दे कि इस गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या कर दें, थीटा बढ़ेगा कब, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट लगा रखा हमने, एरिया सेम एक क्वाइल लिए हैं तो उसी क्वाइल के साइज का रहेगा, क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी we have to increase the number of turns तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स 4 गुना कर दे तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। करंट सेंसिटिविटी आ गया, दूसरा क्या कर सकता है, करंट अपने को मालूम है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, तो वायर है तो उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, निकालो। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो दोनों तरफ इसको ऐसा लिख ले, 1/V इक्वल टू 1/IR। कोई दिक्कत है, उल्टा कर लिए, थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे डिफ्लेक्शन से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा वाई भी इक्वल टू थीटा बटे आई इंटू 1/R। ये थीटा बटे भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा बटे आई क्या रिप्रेजेंट करेगा,
करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बटे, तो अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी मालूम है, करंट सेंसिटिविटी मालूम है, क्या आर का वैल्यू निकलेगा? ये आर किसका होगा? गैल्वेनोमीटर के। तो आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एस अपॉन वी एस। एक पॉइंट यहां लिखेंगे, थीटा बटे वी इक्वल टू थीटा बटे आई। थीटा बटे आई क्या आ रहा था? एन ए बी अपॉन सी 1/r। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए बी अपॉन सी। चलो लिखो इतना। ये आर जी लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब इसमें जब क्वेश्चन बनाते समय क्या देखना अपने को? फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब आता गैल्वेनोमीटर के अंदर? फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट पासिंग थ्रू द, मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो हम लोग क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है अपना रेंज, उसको आईजी से लिखेंगे। अगर नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर आईजी का वैल्यू कितना हो गया? 0। तभी तो नहीं डिफ्लेक्शन। अगर कुछ करंट होता है तो कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता अपने को। इस दो पॉइंट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखेंगे। चलो यहाँ बताता हूँ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा या कम जाएगा या कुछ नहीं होगा? बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ टर्न से, है ना? सोचिए, एक टर्न्स था तो वायर जो कॉइल बना रहे हैं उसके वायर का लेंथ कितना? मान लेते हैं एल। तो ऐसे ऐसे एन टर्न्स कर देंगे, उस वायर का लेंथ कितना बढ़ जाएगा? एन एल। और अपने को क्या मालूम है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बटे ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज हुआ नहीं टर्न्स का, मटेरियल चेंज हुआ नहीं, तो क्या हो गया? लेंथ ऑफ वायर का चेंज हो गया, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं? तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कितने से? तो इस समय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन आर। और इस समय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, ये भी बढ़ा, ये कितने से बढ़ा? जितने से ये बढ़ेगा। इफेक्ट कुछ दिखा ना, इफेक्ट हो गया। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इसका जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को लिख लो, बाय changing the number of turns it need not be necessary that voltage sensitivity increases but current sensitivity कंपल्सरी है कि उसको इंक्रीज होना पड़ेगा। क्या जी? में कुछ नहीं कर सकते अब इसको। किसको चेंज करना है इसमें? एन चेंज, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा। या तो फिर किलोमीटर में चेंज कर दो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस छोटा कर ले, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हर बार कितने किलोमीटर चेंज करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म के लिए काम
नहीं पढ़े हैं ना? तो यहाँ पर क्या रहता है, दो परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहे। लोग को दिक्कत यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता कि हम गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना चाहते हैं, अमीटर। क्या बनाना चाह रहे हैं, अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर होता कैसा, ये जी सैम्बल जिसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखाएगा और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर जी। इसको क्या कहते हैं, सिर्फ हम इस पूरे सेटअप को, इतने सेटअप को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को किस चीज में चेंज करना, अमीटर में। और अमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करके देगा सर्किट में। तो अमीटर का यूज क्या है, सबसे पहले इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। और सर्किट में कैसे अटैच करते हैं इसको, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिकल सर्किट। और अगर देखा जाए तो आइडियल एमीटर कितने रेजिस्टेंस का होता, आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, जीरो या तो फिर मिनिमम से मिनिमम यूज करेंगे, जिसका मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस। अब बताओ, इसको एमीटर में चेंज करना है और वैसा एमीटर बनाना है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम। तो बहुत कम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ही रेजिस्टेंस जोड़ दी, किसके पैरेलल में जोड़ दे, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में से क्या देता है, मिनिमम रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, एमीटर को मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो जो रेजिस्टेंस ऐड करेंगे उसको भी क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे, जिससे कि मिनिमम। अब पैरेलल में ऐड करेंगे तो कौन सा रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का या छोटे वाले का, हाई वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या होगा, लो करेंगे तो उससे भी लो बनने वाला आर इक्विवेलेंट। ऐसा पढ़े थे ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा चलता था। बट आर इक्विवेलेंट इज वेरी वेरी लेस देन R1 या तो R2। ये कब होगा, जब R1 जितना ज्यादा छोटा लेंगे आर इक्विवेलेंट उतना छोटा निकल के आएगा कि नहीं। तो इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, छोटा वाला वैल्यू के रेजिस्टेंस। जो छोटे वाले रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सन, उसको क्या बोलते हैं, सन। तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो क्या कहते हैं, संट रेजिस्टेंस। और संट रेजिस्टेंस जैसे ही आएगा तो वो क्या होगा, पैरेलल में ही हमेशा ऐड होगा। कोई दिक्कत इसमें। अब जो सर्किट बनेगा जैसे ही पैरेलल बनाएंगे, तो अब ये सेटअप बन गया कि नहीं। और इस पूरे सेटअप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर। सिर्फ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है तो उसको गैल्वेनोमीटर, उसके पैरेलल में अगर कोई संट जोड़ दे तो उसको क्या बोलते हैं, अमीटर। अब अमीटर बहुत तरह का होगा, तो माइक्रो एम्पियर मेजर करने वाला ऐसा मीटर होगा, मिली एम्पियर में मेजर करंट कर रहा होगा वैसा होगा, एम्पियर में मेजर कर रहा होगा वैसा मीटर होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कैसा कैसा हम लगा रहे हैं। छोटा माइक्रो चाहिए तो बहुत छोटा वाला रेजिस्टेंस चाहिए अपने को, संट। हाँ, तो माइक्रो में एम्पियर होगा छोटा, तो उसमें मिली एम्पियर के तुलना में जो रेजिस्टेंस लगा उससे भी छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो बड़ा रेजिस्टेंस उसके अनुसार लगाना पड़ेगा अपने। क्या स्टेपलाइजर का काम क्या है बताओ, क्या करना,
हाँ तो उसमें ट्रांसफार्मर रहता है, इसका कोई काम नहीं है। वो बना रहता है, वो भी डिफ्लेक्शन ऐसा ही शो करता है। मीटर लगा रहता है उसमें भी, और वोल्ट मीटर उसमें भी लगा रहता है, जो करंट और वोल्टेज मेजर करके बताते रहता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। बट उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं चीजों को कन्वर्ट करने के लिए। तब सोचो, सर्किट में इसको अटैच कर दिया हमने, तो सर्किट में कुछ करंट आ रहा होगा कि नहीं? तो ये भी कुछ करंट ले जाएगा। मान लेते हैं आईजी ले गया फुल डिफ्लेक्शन शो करके, तो इधर कितना करंट आएगा? आई माइनस आई जी, क्योंकि करंट को दो रास्ते मिल गए। एक रास्ते में आई जी करंट गया, तो दूसरे रास्ते में कितना आना पड़ेगा? आई माइनस आई जी। और ये दोनों क्या लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में रहते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल सेम। तो दोनों का पोटेंशियल सेम कर दे, इस पॉइंट का और इस। तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना लिखेंगे? पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें करंट कितना? आई जी, रेजिस्टेंस कितना? आर जी। इसके अंदर इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखे तो करंट जा रहा है आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस कितना, और दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो क्या लिखेंगे? आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अब इससे आप जितने फॉर्मूले बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई जी आर जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस। अपने को आई चाहिए, तो आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू एस, आई इंटू एस। आई जी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? आर जी प्लस एस डिवाइड बाई एस इक्वल टू आई। बट ऐसे याद रखने में क्या होता, कभी दिक्कत हो जाएगी कि एस ऊपर था या एस नीचे था। तो बेस्ट एडवाइस क्या होता हमारा, इस बात को ध्यान रखें कि पैरेलल में रहेगा, और पैरेलल में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहते हैं। तो इसका नाम अमीटर क्यों पड़ा? इसका मीटर शॉर्ट फॉर्म है, छोटा नाम क्या है? बड़ा नाम इसका एम्पियर मीटर। लेकिन इतना बड़ा लिखना मुश्किल काम है हर डेली, तो क्या करते हैं शॉर्ट लिख लेते हैं एमीटर। हाँ तो इसमें बोल रहे हैं कि ये कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन आएगा, तो एस नीचे था कि आई जी ऊपर था, ऐसा कंफ्यूजन है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है अपने को, दोनों पैरेलल में लगे पड़े तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। अगर टोटल आई करंट आ रहा होगा तो आई जी गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा, तो आई जी इंटू आर जी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और बाकी करंट कहाँ जाएंगे? शंट रेजिस्टेंस के साथ। उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो आई इंटू आर। दोनों को बराबर कर ले, जो वैल्यू दिया हो रहेगा उसको पुट करेंगे, बाकी अननोन निकल आएंगे। चलो कुछ क्वेश्चन पहले करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, if the galvanometer G does not show any deflection in the current in the circuit shown, the value of R is given by।
तो इसके थ्रू क्या कर रहा है, करंट नहीं पास कर रहा था, IG कितना हो गया, तो सिंपल वायर बन गया। और नहीं मन होता तो सिंपल सा क्या अपना सॉल्यूशन है, सेम वायर दिख रहा है तो जीरो पोटेंशियल मान लिए। ये इधर से कहा इंक्रीज हुए थे, ये 2 हो गया, ये सेम वायर रहता है, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया। अब ये दोनों क्या दिख रहा है, सीरीज में, तो इसके थ्रू जितना करंट जा रहा होगा उतना ही इसके थ्रू करंट कैसे लिखेंगे, 10 I इक्वल टू वी बटे आर, तो 10 माइनस 2 डिवाइड बटे 400 इक्वल टू 2 बटे आर का वैल्यू नहीं आया, 8/400 इक्वल टू 2 बटे आर, 2 4 जा 400, आर इक्वल टू, हाँ क्योंकि इधर कुछ तो है ही नहीं, 0 2 0 2 इधर से टेंशन फ्री। अब करंट यहां से निकलेगा तो किधर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ना रजिस्टर के क्रॉस, इस पॉइंट का 10 वोल्ट और उधर का 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 - 2। तो आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी बटे आर। इसके थ्रू करंट आई ही जाएगा और इसके थ्रू भी करंट आई ही जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है वो। चलो नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन per milliampere and its voltage sensitivity, angular deflection per unit voltage applies 20 division per volt. The resistance of galvanometer is, तो रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे अगर सेंसिटिविटी दिया हुआ तो, कर लीजिए जल्दी। करंट पर मिली एम्पियर में दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो उसको एसआई में करेंगे तो एम्पियर में लिखना पड़ेगा। चलो तो करंट सेंसिटिविटी आईएस कितना देगा, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और वीएस कितना दिया हुआ, 20 डिवीजन पर वोल्ट। आर लिखना, तो आर जी कैसे लिखते हैं, आई एस अपॉन, आई एस कितना हो गया, 5 डिवीजन मिली एम्पियर इंटू ये वोल्टेज सेंसिटिविटी इंटू वोल्ट, आर इक्वल टू बी बटे आई आ गया, तो डिवीजन से डिवीजन, 5 मिली को लिखेंगे 10⁻³ और नीचे 20 हो गया, वोल्ट 10⁻³ इंटू 20, 5 4 जा, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 250 ओम। कोई दिक्कत इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिखो, करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है 20 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया हुआ है 5 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा,
तो आरजी कैसे लिखेंगे फिर? वैसे आई एस अपॉन आई एस कितना है? 20 डिवीजन 10⁻⁻6 एम्पियर में इंटू 5, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻3, 5 4 जा 4 × 3 इक्वल टू 4000 ओम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? A circuit contains an emitter, a battery of 30 volt, and a resistance of 40.8 ohm, all connected in series. If the emitter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in ammeter will be। सर्किट बनाइए, आंसर पाइए। हाँ, तो 40.8 तो ये पहले एक सर्किट अलग से दिया हुआ। सर्किट ऐसा बना लो, एक ये है, इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके साथ एक बैटरी और एक अमीटर लगा पड़ा है ना। और इस अमीटर का है, इसके कॉइल रेजिस्टेंस कितना है? 480 ओम, और संट कितने से किया हुआ? 20 से। तो इसको संट कर ले, और इसका खुद का रेजिस्टेंस 480 ओम। तो पूछ रहा है इस अमीटर का रीडिंग कितना होगा। ये 40.8 और ये कितना है? 30 वोल्ट का बैटरी। ऑप्शन चलो कैसे सोचेंगे, इसका नेट इफेक्टिव देख लेते हैं कितना। तो दोनों क्या दिख रहा है? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट उस केस में कितना हो जाएगा? 480 इंटू 20 डिवाइड बाई 480 प्लस 480 इंटू 20 डिवाइड बाई 96 अपॉन 5। कितना हो गया? 19×5 = 95। अब ये 19.2 इसके साथ क्या है? सीरीज में। ये और ये कितना हो गया? सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? दोनों का सम 14.40 प्लस 8 19.2 कितना हो गया? रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट सर्किट का आ गया। पोटेंशियल मालूम है आपको, तो करंट नहीं निकलेगा। तो करंट इक्वल टू हो जाएगा 30 वोल्ट अपॉन 6, कितना हो गया? 1/2 एम्पियर, मतलब 0 पॉइंट। सारा काम करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही। तो ऑप्शन नेक्स्ट। In an ammeter, 0.2% of main current passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be।
तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं। अगर पहला पार्ट सॉल्व हो गया तो दूसरा पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला पार्ट आप बताइए कि शंट रेजिस्टेंस कितना होगा। G/4। हाँ हाँ, कितना 100 एम्पियर। 20% नहीं है, 0.2 है। तो अमीटर दिखता कैसे, सबसे पहले तो ये मालूम होनी चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस जी दिया हुआ, और इसके साथ एक संट लगा देंगे, और इसमें टोटल करंट आ रहा। तो इसके पास कितना जा रहा है, आई जी इक्वल, अगर आई करंट आ रहा है तो इसमें कितना जा रहा है, 0.2% आई। आई का मेन करंट का 0.2%। 0.2% कहने का मतलब कितना हो गया, 0.002 आई। इतना ही ना, परसेंटेज तो 100 से डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे तो एक और। तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा, 0.998 आई। आई में से तो उसको माइनस कर दिए। चलो अब दोनों का पोटेंशियल लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0.002 आई इंटू जी इक्वल टू 0.998 आई इंटू एस। तो एस का वैल्यू अपने आप को पता चल रहा, आई से आई कैंसल, तो एस का वैल्यू कितना हो गया, 2/998 जी, का मतलब G/490। और पहला ऑप्शन क्या दिखा, हाँ, ये क्या आया, संट रेजिस्टेंस। अपने को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो अमीटर तो पूरा है ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस संट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 0.499। अब रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर लिखना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या लिखेंगे, दोनों पैरेलल में दिख रहा, प्रोडक्ट डिवाइड बाई 499 प्लस जी। तो कितना हो गया, जी से जी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 499 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा जी और नीचे बचेगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा मीटर का, G/500। चलो कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट। A galvanometer having a coil resistance of 60 ohm shows full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it. It can be converted into an ammeter to read current up to 5 ampere by putting in series resistance of 15 ohm, putting in series resistance of 240 ohm, putting in parallel resistance of 15 ohm, putting a parallel resistance of 240 ohm. सीरीज में क्यों, अमीटर बनाने के लिए कभी सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ रहे थे ना संट को। किसी तरह का भी हो, अमीटर जैसे ही डिजाइन करना है तो क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ऐड करना है, प्लस पैरेलल शंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज वाले तो सारे क्या हो जाएंगे अपने, तो दो ऑप्शन तो छट गया, बचा दो ऑप्शन।
तो अमीटर बना लीजिए। अमीटर दिखता कैसा? अगर अमीटर बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अमीटर कैसा दिखता है? गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ रेजिस्टेंस, और एक इधर शंट रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? 60 ओम। इसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है कितने एम्पियर पे? 1 एम्पियर पे। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या था? आईजी का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। जितने करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आईजी कितना दिया हुआ? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इसके अंदर करंट कितना जाएगा? आईजी का वैल्यू अपने को मेजर कितना करना है, तो इसमें कितना करंट जाएगा? इसका शंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कितना हो गया? 60 इंटू 1 इक्वल टू एस इंटू 4। एस का वैल्यू कितना आ गया? तो ऑप्शन नंबर अपना। तो जब भी अमीटर आए, चाहे वोल्ट मीटर आएगा, तो अमीटर में सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लो कि कैसा दिखता अमीटर है, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। क्या? आई इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस एस बटे एस में फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको, कभी कभी भूल जाते हो। बस पोटेंशियल सेम करो, आंसर पाओ। कितनी चीजें याद रखना, अगर याद हो सकता है तो याद कर लीजिए, लेकिन एडवाइस मेरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। To convert a galvanometer into an ammeter, one needs to connect a low resistance in parallel, high resistance in parallel, low resistance in series, high resistance in series। तो जब भी एमीटर बनाना हो तो सीरीज का कोई काम नहीं है, तो सीरीज तो करना क्या है? पैरेलल में। और एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? मिनिमम से मिनिमम रखना। तो मिनिमम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लो लगाना पड़ेगा कि हाई? लो। तो जब भी अगर एमीटर बनाना होगा तो कैल्विनोमीटर के साथ क्या लो रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। लास्ट एक पॉइंट बच गया वोल्ट मीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर, इसका काम क्या है? हाँ, इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर या अक्रॉस अ कंडक्टर, कुछ भी लिख लो। और वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर्किट में लगाते कैसे? पैरेलल में। सीरीज में कौन लगता है? अमीटर। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफिनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफिनाइट। तो अपने पास है क्या? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर है, ये हो गया। ये पूरे सेटअप क्या कहलाया? गैल्वेनोमीटर। अभी इस गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा अपने को, तभी तो वोल्ट मीटर में जाएगा। तो बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सीरीज में ऐड करना पड़ेगा कि पैरेलल में? सीरीज में। छोटा वैल्यू कि बड़ा वैल्यू? हाँ, तो इसके सीरीज में एक ऐसा कुछ ऐड कर देते, आर वैल्यू।
तो अब ये पूरा सेटअप क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। ये सेटअप क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर का काम क्या? हाँ, सर्किट में अगर मान लीजिए ये सर्किट कोई दिया हुआ, तो मुझे अब इसका वोल्टेज निकालना है ना? तो कैसे पता चलेगा? तो एक वोल्ट मीटर लेके आएंगे और इसके पैरेलल में कनेक्ट। ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग, इसके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके, अगर करंट मेजर करना होगा तो क्या करना है होगा? इसके सर्किट के सीरीज में मीटर लगा देंगे। अब सोचो कि इसमें तो आईजी करंट जाएगा ही, जिसमें फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, कि नहीं जाएगा? तो इससे भी आईजी करंट ही जाएगा, इस रेजिस्टेंस जो हम ऐड ऑन किया उससे भी आईजी रेजिस्टेंस ही जाएगा। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? आर जी प्लस आर। करंट कितना फ्लो कर रहा? आई जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, यहां से यहां तक ही मेजर करना है ना, सर्किट में ऐसा ही लगा रहेगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, और ये मेजर्ड पोटेंशियल होगा। चलो लिखो इसको। तो वोल्ट वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज में ऐड करेंगे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफिनाइट। और अमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में छोटा वाला रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर वोल्ट मीटर समझने में कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। A galvanometer of resistance 20 ohm gives full scale deflection with a current of 0.004 ampere. To convert into an ammeter of range 1 ampere, the required shunt resistance should be।
तो सिंपल था। अब मीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, इसके साथ एक संट ऐड कर दे। इसमें करंट 0.004 एम्पियर जा रहा। टोटल करंट कितना मेजर करना अपने को, इसमें कितना जाएगा 0.096, 0.99। इसका रेजिस्टेंस मालूम है अपने को कितना, इसका नहीं मालूम है। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो V इक्वल टू आई आर, उसके लिखेंगे 20 इंटू 0.004 इक्वल टू 0.996 एस। ये कैंसल आउट, तो एस का वैल्यू 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 996। तो इसको क्या कर लें, एस का वैल्यू, इसको 1000 ही अप्रोक्स कर लें। तो इसको लिख ले ऐसा 2 इंटू 4 अपॉन 1000 अप्रोक्स वैल्यू में, ये सी ये 4 टू जा 8, 8 बाई 100 इक्वल टू एस, तो 0.08 ओम। तो संट कितने का लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर, तो गैल्वेनोमीटर बना लीजिए। एमीटर बनाना, ये ऐसा, ये आरजी कितना है 8 ओम, इसके साथ एक हमने 2 ओम को, और टोटल करंट 1 एम्पियर आ रहा। तो आपसे किसने पूछ रहा, संट के थ्रू कितना गया हुआ है ना। तो संट के थ्रू करंट मान ले आई एस, और ये हो जाएगा क्या आई जी। तो आई एस निकालना है, तो आई एस रेशियो आई जी लिखें, तो पैरेलल में तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता। तो 1/2 रेशियो 1/8, 4 रेशियो 1। अपने को चाहिए आई एस, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है 4 टाइम्स। टोटल कितना है किसका, करंट का ना, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा, तो 4/5 इक्वल टू कितना हो गया 0 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। जब ये हो गया मेथड नंबर 1, फॉर्मूले से करना है तो भी देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आई जी इंटू 8 इक्वल टू 1 माइनस आई जी इंटू 2, कि नहीं। ये कितना हो गया 8 आई जी इक्वल टू 2 माइनस 2 आई जी, ये कितना हो गया 10 आई जी इक्वल टू 2। तो आई जी इक्वल टू कितना हो गया 0.2 एम्पियर। तो ये किसका आई जी से आया ना, मुझे चाहिए किससे, संट से। तो आई एस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टोटल करंट माइनस आई जी, तो 1 माइनस 0.2, तो कितना हो गया। ये दोनों मेथड से आप कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो यूज कीजिए।
आगे बढ़े। कुछ टोटल कितना है 4+1, उसमें से 4 IS के पास जा रहा। नेक्स्ट उससे पहले ये बनाओ, a galvanometer acting as a voltmeter will have, हाँ तो पैरेलल वाला तो कुछ होना नहीं, तो पैरेलल पहले काट लेंगे। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कहाँ पे, सीरीज में। ऑप्शन नंबर ऐसे लिख लो, वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट a millivolt meter of 25 millivolt range is to converted into a meter of 25 ampere range. The value of necessary shunt will be, तो क्या है, वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर को किस में कन्वर्ट करना है अपने को, मीटर में। तो वोल्ट मीटर होता है कैसा, तो वोल्ट मीटर बना लीजिए ऐसा, जी आर जी, और इसके साथ एक आर वैल्यू। तो ये वी कितना मेजर करने का दे रहा, 25 मिली वोल्ट आउटपुट, VG नहीं वी आउटपुट। अब इसी को क्या करना है अपने को, अमीटर बनाना। तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में एक संट लगाना पड़ेगा, इसका एक संट लगा लिया इस करके। इसमें करंट कितना जाएगा, IG, इसमें कितना आएगा, I माइनस, अब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू आर जी प्लस आर इक्वल टू I माइनस IG इंटू, और ये V मेजर कैसे लिखते हैं, V मेजर क्या हो जाएगा, IG इंटू आर जी प्लस आर। तो एस का वैल्यू बताइए, आगे कैलकुलेशन करो। यहाँ क्या लिखा है, मिली में, तो जीरो में तो कभी नहीं आने वाला, हो नहीं सकता 2 डेसिमल, और कहीं कुछ तो बात है नहीं। चलो चलो इसको कैसे सोल्व लेंगे, एस का वैल्यू चाहिए अपने को ना, तो एस का वैल्यू क्या लिखेंगे,
आई जी इंटू आर जी प्लस आई माइनस तो भी मेजर हो गया, कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 10 to the पावर, चलो आई माइनस आई जी, आई कितना मेजर करना अपने को, आई जी का वैल्यू तो छोटा ही होगा क्योंकि बहुत स्मॉल करंट मेजर कर सकता है ये, तो आई जी का रेंज क्या होगा, बहुत छोटा, तो हम आई जी को आई के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आई माइनस आई जी कैन बी इक्वल टू, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें बहुत ज्यादा है, तो आई जी वैल्यू बहुत कम होगा, तो ये कितना हो गया, तो इसको आई लिख सकते हैं और आई का वैल्यू कितना है 25, तो 1/10 क्यू इक्वल टू 0.00, ऑप्शन नंबर कौन है ए। ये तो तुक्का कभी काम कर जाएगा, वैसे भी सोच सकते हो लॉजिकल सोचे तो, कोई दिक्कत समझने में, और ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आर जी प्लस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस। चलो नेक्स्ट, a galvanometer of resistance G is shunted by resistance as ohm to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to be put in series with galvanometer is, तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस ऐड करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो मेन करंट है वो चेंज नहीं होना है। पहले बना लो एस के लिए, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा जी, तो एक संट किए, इसमें करंट कितना आ रहा आई, इसमें जा रहा आई जी और इसमें आ रहा आई माइनस आई जी। अब क्या कह रहा है कि सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस जोड़े कि ये करंट क्या हो अनचेंज रहे, मान लेते हैं जोड़ लेते हैं कुछ जी, ये जी हो गया, इसके साथ मान लेते हैं आर जोड़ लेते हैं, संट तो वैसा ही है, इसमें अभी भी करंट कितना आ रहा, तो ये कितना ले जाएगा, ये आई माइनस, तब बताइए इस आर का वैल्यू कितना, तो एक ऑप्शन तो तुम छाट लिए, हाँ, बाकी तीन सोचो, प्रोसेस पे ध्यान दो ना बस, क्या नहीं होगा, क्यों, बताओ, कॉपी कलम चलाइए, देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता।
किस बात की कंफ्यूजन है? करंट को सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए कि नहीं? करंट को सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो इसका तो रेजिस्टेंस चेंज होना नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को हमेशा सेम रखना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस कॉम्बिनेशन को इसके वैल्यू के बराबर कर ले, तभी करंट सेम रह सकता अपना। तो ये दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, और उसको किसके बराबर करना पड़ेगा? चलो इसको थोड़ा सा और सर्किट मॉडिफाई करें कि ऐसा कुछ बना होगा। जी, ये रेजिस्टेंस, ये दोनों होगा तो GS अपॉन G प्लस A। इसमें करंट कितना आया? I टोटल। इसके लिए बनाओ तो क्या होगा? ये तो सेम ही है, तो इसके साथ ऐसा सोच सकते हैं कि एक GS बटे G प्लस S लगा हुआ, और इसके साथ क्या करें, करंट सेम करके एक संट रेजिस्टेंस R जो लगा रहे हैं वैसा लगा ले, कि नहीं सोच सकते? अब सोचो, पहले का रेजिस्टेंस जितना होगा उतना ही रेजिस्टेंस बाद में होना चाहिए। तो पहले का रेजिस्टेंस कितना है? इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G के इक्विवेलेंट, क्योंकि सारे रिप्लेस करें, ये कितना हो जाएगा? प्लस R जितना रिक्वायरमेंट है, तो R का वैल्यू क्या दिखेगा यहां से? G माइनस, और कैलकुलेशन करें तो नीचे G प्लस S, ऊपर क्या आ जाएगा? G इंटू G प्लस S माइनस GS इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा यहां से? G स्क्वायर अपॉन, तो ऑप्शन क्या दिख रहा? चलो ऐसा, एक ऐसा क्या है, गैल्वेनोमीटर G, इसके साथ S रेजिस्टेंस संट क्या हुआ? ये एमीटर बना हुआ है ना, इसके थ्रू करंट कितना? I। इस सर्किट को कैसा लिख सकते हैं अपने को? एक गैल्वेनोमीटर ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पैरेलल में लगा पड़ा, दोनों को एक रेजिस्टेंस बना लिए। अब इसको करते हैं, गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस GS बटे, अब इसके साथ एक सीरीज में ऐड कर लेते हैं।
कितना रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करें कि करंट क्या होना चाहिए, सेम। हाँ, अमीटर में जो बना है उसके गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में, गैल्वेनोमीटर वाले सारे को एक मान लिए, पहला ऐसा था, उसको हमने एक सर्किट में बदल दिया ऐसे। अब इससे करंट आई पास कर रहा है, इससे भी कितना करंट पास कराना है, आई, लेकिन इसके साथ एक नया रेजिस्टेंस ऐड ऑन करना। तो इसके साथ क्या आ गया, इसके साथ तो पहले से एक रेजिस्टेंस अपना खुद का है, जीएस अपॉन जी प्लस। अगर सेम पोटेंशियल लगाएं तो अपने को क्या चाहिए कि जितना पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था उतना ही इक्विवेलेंट आएगा, तभी उससे करंट सेम जाएगा कि नहीं। तो इसके थ्रू इस पूरे का रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के बराबर, तभी सेम करंट जाएगा उसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस। क्योंकि गैल्वेनोमीटर के लिए आईजी चेंज नहीं हो रहा ना, इसका एक फिक्स करके बना लिए। बोलो बोलो। हाँ तो आई वो गैल्वेनोमीटर से भी पास कर रहा, तो यहां पर जब करंट लिखेंगे, देखो इधर, तो संट और उसको मिला के हमने एक सर्किट बनाने का, मेन करंट तो सेम ही आई दे रहे हैं। अब उसके साथ बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस ऐड करें कि मेन करंट सर्किट में क्या रहे, अनचेंज्ड। तो कब अनचेंज रहेगा, पोटेंशियल सेम लगाए तो सेम रेजिस्टेंस का, तो पहले जितना गैल्वेनोमीटर का था रीडिंग कर रहा था वही रीडिंग करके देगा, उतना ही रेजिस्टेंस का अभी भी होना चाहिए जब उसमें सीरीज ऐड ऑन करेंगे। तो पहले जो रेजिस्टेंस था कितना, जी, अब लगाने के बाद सीरीज में उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इतना था प्लस सीरीज का रेजिस्टेंस। अब इसका आगे कैलकुलेशन में कि मुझे आर सिर्फ चाहिए, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी माइनस जी एस अपॉन कैलकुलेशन जी इंटू जी प्लस एस माइनस, ये कितना हो जाएगा, जी एस स्क्वायर माइनस जी एस प्लस में माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस स्क्वायर अपॉन ई आर। इस तो ये करंट कम मेजर करना है अपने को, इनिशियल करंट सेम चाहिए, तो इनिशियल करंट के लिए जितना रेजिस्टेंस ये करंट को सेम रखे अपने को, तो पहले जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही अभी भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी करंट सेम आने वाला। गैल्वेनोमीटर के लिए, क्योंकि उसके अंदर ही कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना मेनली। तो देख लो, नहीं तो फिर डाउट में पूछ लेना है फिर से। हाँ, एक मिनट तक करोगे तो फिर अपने आप पता चलेगा। चलो नेक्स्ट करें। A galvanometer has a coil of resistance 100 ohm and gives a full deflection for 30 milliampere current. It is to work as a voltmeter of 30 volt range. The resistance required to be added will be, कितना आ रहा, तो गैल्वेनोमीटर बन से मीटर वोल्ट मीटर बनाना अपने को, जी इसके आर जी और इसके साथ एक एडिशनल सीरीज में ऐड करेंगे, इसमें करंट आई जी जाएगा, तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, आई जी इंटू आर जी प्लस
तो बी मेजर कितना करना, 30 वोल्ट, आई जी 30 मिली एम्पियर इंटू आर जी का वैल्यू 100, तो 30 से 30 कैंसल, तो 1000 इक्वल टू 100 प्लस आर, तो आर का वैल्यू 1000 माइनस 100 इक्वल टू, तो दिक्कत इसमें, नेक्स्ट the resistance of an ammeter is 13 ohm and its scale is graduated for a current up to 100 ampere. After an additional shunt has been connected to this ammeter, it becomes possible to measure a current up to 750 ampere by this meter. The value of shunt resistance is, तो एक अमीटर बनाइए, इसमें गैल्वेनोमीटर का काम नहीं दिया, इसने पहले ही अमीटर बना लिया, उसके साथ संट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो पहले का डेटा दिया हुआ है 13 ओम। हाँ, और उसके थ्रू मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, 100 एम्पियर। तो अब जो बन गया मेन एम्पियर एमीटर के लिए 100 एम्पियर आईजी वैल्यू बन जाएगा, उसके साथ 750 एम्पियर का करंट मेजर करना, करंट कितना यूज करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा अमीटर, इसके साथ रेजिस्टेंस, इसके साथ एक संट कर दें, तो इस एमीटर का रेस कितना है 13 ओम, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है 100 एम्पियर, टोटल करंट कितना आना, इसके थ्रू कितना जाएगा, इसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम तो एस मान लेते हैं, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, कितना हो गया 100 इंटू 13 इक्वल टू 650 इंटू एस, एस का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम ओनली। तो इसको अगर बैक जाके थोड़ा सा और देखने का प्रयास करोगे तो ऐसा कुछ है, एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ आरजी लगा हुआ, इसके साथ एक संट लगा हुआ, और इस पूरे का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है ये वाला लाइन, और उसके साथ फिर एक और संट करना है, इस संट का आपसे वैल्यू पूछा था। कोई दिक्कत इसमें, एक और बनाओ। A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 division is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 division, the resistance in series would be,
ये क्या लिखा हुआ है? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हमने रेजिस्टेंस को ऐड किया, और सीरीज में रेजिस्टेंस कब यूज करते हैं, किस चीज को बनाने के लिए? वोल्ट मीटर क्या मीटर? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के बारे में ये बता रहा। सोचो, पहले केस में कुछ नहीं था, तो 5/V इक्वल टू क्या लिख रहे थे, NAB/C, ऐसा लिख रहे थे। डिफ्लेक्शन थीटा जो लिखा हुआ था, थीटा लिख रहे थे कि फाई लिख रहे थे? तो थीटा, थीटा/V वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू NAB/C इंटू 1/R। नहीं लिख रहे थे? थीटा क्या बता रहा था, डिफ्लेक्शन। भी क्या बता रहा था, कितना इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इक्वल टू NAB/C। ये R क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस। तो पहले केस में कितना है, 30 डिफ्लेक्शन करना है, तो 30/V। तो V की जगह कितना है, 3। NAB से R कांस्टेंट, तो क्या है यहां से, K कांस्टेंट मान लेते हैं इसके लिए, और नीचे क्या है R, तो R कितना है टोटल, 50 प्लस 2950। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बन जाएगा, 20 डिफ्लेक्शन चाहिए, वोल्टेज अपने को 3 ही चाहिए, इक्वल टू K कांस्टेंट अपॉन 50 प्लस रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ऐड करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 30/20 इक्वल टू T प्लस R डिवाइड बाई, ये कैंसल, 1500, 50 प्लस R कितना हो गया, 4500। तो R का वैल्यू कितना हो गया, तो अपने को कितना का सीरीज में ऐड करना पड़ेगा, 4450 ओम का। ऐसा ही आपसे करंट सेंसिटिविटी में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो बस नंबर ऑफ टर्न्स के पीछे वो पूछ सकता है। चलो ये क्वेश्चन बना, ये 10⁻⁻⁴ है। A galvanometer of 50 ohm resistance has 25 division. A current of 4 into 10⁻⁴ ampere gives a deflection of 1 per division. To convert this galvanometer into voltmeter having range of 25 volts, it should be connected with a resistance of
चलो इसको बनाओ पहले। कितना आ रहा है? 1250। इसमें कोई आंसर बोल रहा? तो क्या है अपने को वोल्ट मीटर में चेंज करना। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस हो गया, और उसके साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा तभी बनेगा ये। तो अपने को यहां से क्या पता लग गया कि जो मेजर्ड पोटेंशियल होगा आई जी इंटू आर जी प्लस, चलिए देखते हैं भी मेजर्ड कितना चाहिए अपने को। आई जी का वैल्यू कितना है? क्या है? हाँ, तो एक डिवीजन के लिए कितना है? 10⁻⁻⁴। तो 25 डिवीजन के लिए फुल डिफ्लेक्शन चाहिए, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कितना हो गया? 100 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁻2। आरजी का वैल्यू कितना है? 50। ये कितना हो गया? 25 ऊपर चल जाएगा 100 इक्वल टू 50 प्लस आर। तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 2500 माइनस 24। और आईजी किसको कहते थे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना। उसके एक डिवीजन का आपको दिया, टोटल डिवीजन 25 है। इसको क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो इतने में कोई दिक्कत? तो फाइनल क्रक्स ऑफ द चैप्टर क्या है? वोल्ट मीटर बनाना है इस टॉपिक के लिए। तो गैल्वेनोमीटर के क्या सब कैसे जोड़ेंगे? हाँ, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? वी मेजर्ड इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस, और दूसरा क्या? हाँ, मीटर। इसके लिए क्या? गैल्वेनोमीटर में एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे, और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या हो जाएगा? आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू, उसके बाद अपने को क्या करंट सेंसिटिविटी था? ये क्या होता है? थीटा अपॉन आई, और ये होता है एन ए बी अपॉन सी। इसमें क्या था कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और एक था वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी इंटू आर। इसमें क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स करने से नो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दिक्कत इसमें, और ये टॉपिक क्या होता है यहाँ पे, और टॉपिक के साथ साथ चैप्टर का टाइम, है ना। थैंक यू।